कल गैर का किस तरह से करेंगे? जी, मैं समस्त पूरे ज़िले वासियों को सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें सदैव की भांति कोई भी त्यौहार हो उसको बहुत ही सौहार्द से, बहुत शांति से मनाना चाहिए। इस साल एक नई व्यवस्था लागू हो रही है जिसमें सबसे ज़्यादा आदमी के जीवन को जो खतरा चारों तरफ से मंडरा रहा है वो है कोविड का। और कोविड के तहत राज्य सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक प्रोटोकॉल जारी किया गया है। एक ऐसी व्यवस्था लागू की गई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि हमें आदेश दिया गया है कि 50 से ऊपर किसी भी सूरत में लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। 50 लोग अपने मोहल्ले के स्तर पे, अपने परिवार के स्तर पे, आसपास अपने मोहल्ले में होली के त्यौहार को मनाएं और हमारी व्यवस्था उसी अनुरूप हम पूरे शहरों में लगा रहे हैं। और मेरा सभी शहरवासियों से, पूरे ज़िले के समस्त नागरिकों से बहुत ही करबद्ध और बहुत ही पोलाइट आग्रह है कि वो अपने घरों में रहें, अपने मोहल्ले के आसपास ही इस होली के पर्व को मनाएं। सर, लोगों का एक मानना है कि मंडाओं में गैर खेली जाएगी क्योंकि लोगों के फोन्स वगैरह आ रहे हैं, लोग हमसे बात कर रहे हैं कि मंडाओं में गैर खेली जाएगी। ये सारा नवलगढ़ पे ही फोकस क्यों है पुलिस का? जी, मुझे लगता है लोग इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं कि मंडावा में नगर में इस प्रकार की कोई गैर खेली जाएगी। मैं केवल मंडावा ही नहीं, मैं ज़िले के हर उस कस्बे, गांव के उस हर वासी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की गैर, किसी भी प्रकार के जुलूस, किसी प्रकार के बड़े समागम और उसके मूवमेंट पे पूर्णतः प्रतिबंध है। मैं सबको यह आगाह करना चाहता हूं कि कानून अपना कार्य बहुत सख्ती से करेगा। यदि ऐसे लोगों ने कानून का उल्लंघन किया तो उनसे बहुत ही सख्ती से निपटा जाएगा। मैं ये यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पर्याप्त मात्रा में यदि बल का प्रयोग करना पड़ा तो भी किया जाएगा। मेरा सबसे आग्रह है कि ना केवल वो मंडावा, चाहे वो नवलगढ़ हो, हम किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। हमें सहयोग कीजिए, मेरी आपसे करबद्ध अपील है, निवेदन है। एक लोगों के दिमाग में एक चीज़ हो रही है कि आप हमारी जो वर्षों पुरानी चली आ रही जो परंपरा है गैर की 200 साल से, बोले उसको आहत कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत कथन है। मैं, पुलिस आपके बीच से उठा हुआ एक हिस्सा है। हम किसी भी परंपरा को, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को न केवल किसी भी प्रकार से आहत करना नहीं चाहते। मैं या मेरी पुलिस किसी भी परंपरा को कभी भी नहीं तोड़ेगी। हमारा सदैव इस परंपरा को निर्वहन कराने में आपका सहयोग रहता है। पुलिस सदैव आपको मार्ग प्रोवाइड करती है, वो आपको, आपका इस्तकबाल करती है, आपका स्वागत करती है और साथ साथ इस पूरी व्यवस्था को लागू करती है। लेकिन इस बार की व्यवस्था बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। ये लोगों के जीवन का प्रश्न है। आपको पता है, अभी अभी जहाँ हमारे पास में एक मेला आयोजित हुआ उसमें बहुत सारे कोविड पॉजिटिव आए और जिस तेज़ गति से कोविड की जो गति पकड़ी हुई है, और वो दिन दूर नहीं कि हज़ारों और लाखों में लोग हमें एक बार फिर, आपको ध्यान होगा, अक्टूबर की तरह नज़र आएंगे। तो इस समय की सरकार बहुत कठोर नियम लागू नहीं करना चाहती, आपसे सहयोग मांग रही है। वरना इन शहरों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा गया था और ऐसी सख्त व्यवस्थाएं भी लागू करनी पड़ेंगी तो करना पड़ेगा। यदि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स बुलानी पड़े तो भी करना पड़ेगा। लेकिन लोगों के जीवन की रक्षा का प्रश्न है। परंपराएं, यदि मानव जीवन रहेगा तो परंपरा भी जीवित रहेगी। पुलिस या कोई आर्मी या कोई भी संस्थान किसी भी परंपरा को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहता। मैं और मेरी टीम तो इसमें कोई मायने ही नहीं रखते। थोड़ी देर लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल मूवमेंट होता है सब, वहाँ कोरोना क्यों नहीं होता है? जी बिल्कुल ठीक बात है। ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट की बात हो रही थी, वहाँ पर भी मूवमेंट के दौरान कोविड पॉजिटिव के तहत लोगों ने इस प्रकार के प्रयास किए। लेकिन आप देखिए विगत दिनों में, और इसकी टाइमिंग कुछ इस प्रकार से आई है कि इधर तो होली आई और इधर कल तक शहर के अंदर, इस पूरे जिले राज्य में लगभग मोर देन 1000, बहुत ही ये ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास जो दिशा निर्देश हैं, मैं उनकी पालना करवाना सुनिश्चित करना चाहता हूँ। मेरी करबद्ध निवेदन है शहर के लोगों से, बार बार निवेदन है, कृपया करके रोडों पे आके किसी प्रकार के उपद्रव में शामिल ना होइए। सांप्रदायिक सौहार्द को रोकिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाइए। किसी प्रकार की उपद्रव यदि हुआ तो उससे बहुत सख्ती से निपटने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद में होलिका दहन है, तो क्या उसके लिए भी ये लागू रहेगा? जी हाँ, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उसमें सौहार्दपूर्वक व्यवस्थाएं लागू करें। हम चाहेंगे कि लोग 50-50 से ज़्यादा की लोग स्थिति नहीं हो, लोग इकट्ठे इतने ना हो। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, लोग इकट्ठे भी होते हैं तो उनको वापस भेजा भी जाएगा। हमारा किसी भी प्रकार से किसी भी परंपरा को रोकने तोड़ने का कोई विचार नहीं है। लोग आते हैं, पूजा करेंगे, लोग आएंगे, लोग इसके बाद में उसमें शामिल हों और अपने घर जाएं।
लेकिन जुलूस के रूप में हम किसी भी प्रकार से कोई भी अनुमति नहीं दे रहे हैं, चाहे वो पूरे ज़िले में कहीं की भी व्यवस्था। गैर जुलूस कोरोना गाइडलाइंस के तहत इस बार नहीं होगा, लेकिन जो परंपरा की बात है वो अगले वर्ष सब कुछ सही रहा तो चलती रहेगी सदैव जीवन भर। आप मुझे बुलाइएगा, मैं तो खुद उस गेयर में हिस्सा बनना चाहूँगा। मैं किसी भी ज़िले में होऊंगा तो मैं सुंदर इस गेयर को, व्यक्तिगत मेरे लिए तो बहुत दुख की बात हो रही है कि मैं गेयर देखना चाहता था और मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे लिए, मेरे परिवार जनों के लिए भी एक बहुत थोड़ी अच्छी बात नहीं है। मैं सदैव उसमें चाहूँगा कि गेयर हमेशा हो, इसका मैं भी हिस्सा बनूँ, कुछ रंग मेरे पे लगे, कुछ मैं किसी पे लगाऊँ। मेरी शुभकामनाएं रहेगी होली पे, और प्लीज़ हमें सहयोग कीजिए, मेरा आपको आग्रह है। नवलगढ़ वासी ये सोच रहे थे कि पुलिस फोर्सफुली अपना डिसीजन थोप रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये मैसेज है कि इस कोरोना गाइडेंस में हमको सबको फॉलो करना है और सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में घरों में रहकर और कोरोना से बचते हुए इस त्यौहार को मनाना। जी, मेरा बहुत बहुत करबद्ध निवेदन है, आप मेरी बात लोगों तक पहुंचाइए। हम परंपरा नहीं तोड़ रहे, आप अपने घर में मनाइए, अपने आप को सेफ रखिए। कोई कुछ भी कहे, ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी पुनः बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इस बार म्यूटेंट एक नया चीज़ आया है जिसके लिए अभी तक टीका इजाद नहीं हुआ है। जिन लोगों ने टीके लगाए हैं, जैसे हमने लगाया, लेकिन हम किसी भी क्षण इसमें ग्रसित हो सकते हैं। तो आप स्वयं भी सेफ रहिए और सदैव सभी लोगों को सेफ रखिए। प्लीज़ अपने घरों में इस होली को बनाएं, आसपास मोहल्ले में सौहार्द और शांति बना कर रखें। कोई हुड़दंगारी अगर न माने उनके लिए बहुत सख्ती से निपटने के अलावा हमारे पास में कानून की व्यवस्था लागू करने के अलावा कोई उपचार नहीं है। रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल। ओके सर।